अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज थोड़ा बात करते हैं जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था इलेक्शन, उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। इसमें 3 राज्यों में बीजेपी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चित जो रहा पश्चिम बंगाल, अभी भी चर्चित है वो। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ, उन्होंने इस्तीफ़ा देने इनकार कर दिया है। मीडिया वाले उनसे पूछा आप इस्तीफ़ा कब दे रही हैं, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। इस्तीफ़ा देने के लिए हारना जरूरी होता है, हम हारे नहीं, हमको हराया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमको हराया है, हम हारे नहीं हैं। 100 सीट से ज़्यादा मेरा था, सब लोगों ने वोट हमको किया था, हमको हराया गया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बात कि बंगाल में ही जिस तरह तोड़ फोड़ हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी में जो नोक-झोंक हो रहा है, बहुत सा तोड़ जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता खासकर बहुत ज़्यादा टीएमसी के दफ्तरों पे तोड़ फोड़ किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव जीते हैं ठीक है, ऐसा तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह वहाँ चर्चित था काफ़ी दिनों से बंगाल में, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह रिजल्ट आएगा, जिस तरह चौंकाने वाला रिजल्ट आया है वहाँ पे। और दूसरी बात कि आसाम के अंदर वहाँ भी वहाँ मौजूदा सरकार बीजेपी का है, हेमंता बिस्वा शर्मा, वहाँ भी एक तरफा बीजेपी जीता है। वहाँ पे जो कांग्रेस को मात्र 3 सीट जीते, 19 सीट जीते हैं कांग्रेस, जिसमें 18 कैंडिडेट उसका मुसलमान है, और उन्होंने मुसलमान एरिया से ही जीते हैं, ज़्यादातर वोट उसको मुसलमान एरिया से मिला है। और दूसरी कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस होकर हिंदू वोट नहीं ले पा रहे हैं। आखिर सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस से भी कहाँ पे आखिर चूक हो रही है, जो हिंदू वोट वो ले नहीं पा रहे, मुसलमान उसको भर भर के वोट दे रहा है। आसाम के मतलब उसके बाद कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो पार्टी है, उन्होंने भी 2 सीट जीता है। हालांकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जो चुनाव प्रचार में जो गया था, उसमें जमात उलमा हिंद का जो सदर है मौलाना महमूद मदनी ने लेटर लिखा था मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कि आपने फ़िरका परस्त पार्टी को अपने मंच पे साझा किया है। फ़िरका परस्त पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी को कहा था। इसका भी असर पड़ा आसाम में। जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो वोटर था वो सारा कांग्रेस की तरफ चला गया। पहले भी उनको 16-17 सीट जीते विधायक था उसका मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, अभी मात्र 2 सीट जीते हैं, वो सारा कांग्रेस को चला गया। कांग्रेस के मुसलमान भर भर के वोट दिया, लेकिन हिंदू वोट वो उनको दे ही नहीं रहा है, हिंदू वोट वो ले ही नहीं पा रहा है। इस तरह से दूसरी बात कि कांग्रेस का असर पश्चिम बंगाल में पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले ही सारा सीट पे लड़ा था चुनाव, सारा सीट पे अकेले ही चुनाव लड़ा था उन्होंने। 294 सीट पे मात्र 2 सीट वहाँ पे जीता है उन्होंने। अगर प्लानिंग कर एक साथ अगर लड़ता ममता बनर्जी के साथ में, तो कुछ फ़ायदा और होता ममता बनर्जी को, कुछ सीट और निकलते वहाँ पे। सारा सीट पे आप लोग जो चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, वहाँ तक कुछ ना कुछ वोट तो काटा होगा उन्होंने ना, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट तो काटा होगा। सारा वोट अगर मिलता टीएमसी को, कुछ फ़ायदा होता वहाँ पे ना। और लोग, बहुत सारे लोग कहीं इस तरह कर रहे हैं कि मतलब कि इसके वजह से हारा, उसकी वजह से हारा, किसी वजह से कोई हारा। भाई आप फिक्र करना चाहिए कि चूक आखिर कहाँ पे हुई, इस तरह रिजल्ट आया जो कहाँ पे चूक हुई, आखिर कहाँ पे गलती हुई, आखिर उसके पर फिक्र करना चाहिए। अगर उस चीज़ को सुधारना चाहिए, उस गलती को जहाँ पे चूक हुई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अब वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।